तो मुझसे एक सवाल पूछा गया, मैं वजन कम करना चाहता हूँ तो क्या तरबूज खा सकता हूँ? चलें इस पे बात करते हैं। दो चीजें समझनी जरूरी हैं। पहली चीज है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से आपके खून में शुगर बढ़ती है। इसे आप ऐसे समझें कि मेरे हाथ में एक बंदूक है और मैं गोली चलाऊं तो इस गोली की स्पीड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। फिर दूसरी चीज है ग्लाइसेमिक लोड, यानी कितनी गोलियां इस बंदूक से निकल रही हैं। ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक नंबर आपके पास आ जाता है। अगर ये 10 से कम हो तो इसे लो माना जाता है। तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। अब होता ही है कि अगर आप तरबूज को ज्यादा मिकदार में खाते हैं या कोई भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इफेक्ट वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन जितना ज्यादा खाएंगे, जितनी ज्यादा बार खाएंगे, उतना ही इसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता जाएगा। तो अगर आप सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में लें और अपने दिन भर के नेट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रहते हुए खाएं तो फिर ठीक है। लेकिन एक और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, आसान जबान में बॉडी में फैट ज्यादा है, आप फैट लूज करना चाह रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक है उनके लिए थोड़ा सा तरबूज चल जाता है। और कीटो डाइट पे अगर आप, बहुत से लोग इस पे सवाल करते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है नो। मैं आपको समझाता हूं क्यों। पहली बात, फ्रूट्स में चीनी बहुत होती है। तरबूज के अलावा भी एक मीडियम साइज्ड एप्पल में 19 ग्राम शुगर होती है। और आजकल तो मुख्तलिफ इकसाम के फ्रूट्स आ चुके हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके मीठा बनाया जाता है, मतलब ज्यादा फ्रुक्टोज है इनमें। लेकिन पुराने फ्रूट्स ऐसे नहीं होते थे, उनमें एक खट्टा सा जायका होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रूट जूसेस, डब्बे वाले फ्रूट जूसेस तो आप कभी भी मत पिए, क्योंकि जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रूट्स के, इनका फायदा फाइबर के साथ जुड़ा होता है। और जब इन्हें पकाया ना गया हो, कोई आर्टिफिशियल चीज ना ऐड की गई हो, मतलब फ्रेश जूस, तो प्रोसेसिंग से ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं। यानी जो चीज आपको एक्चुअल में बेनिफिट देती है वो खत्म हो जाती है। अगर आप घर में खुद निकालते हैं तो उस पर पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कि कितनी मिकदार में और किस तरह पीना चाहिए। क्विकली अगर मैं आपको बताऊं तो डाइल्यूटेड फॉर्म में पानी के साथ मिक्स करके आप लेस स्वीटेंड फ्रूट्स खासतौर पे गर्मियों में पी सकते हैं। आपको इनसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो डब्बे वाला फ्रूट जूस होता है, इसे पास्चराइज्ड किया जाता है, यानी इसे आग पे पकाया जाता है। तो अगर कोई एंजाइम्स या बेनिफिशियल चीजें होती भी हैं या फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स, ये लॉस हो जाते हैं। जो बच जाता है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज शुगर होती है। तो प्लीज स्पेशली अपने बच्चों को तो ये जूस देना छोड़ दें। आप इन्हें फ्रूट्स दे सकते हैं, बच्चों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वो जल्दी बर्न कर लेते हैं। लेकिन बड़े लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, लीची, बनाना। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ी मिकदार में फ्रूट लेना चाहते हैं तो कम मीठे फल आप खा सकते हैं, जैसे गर्मियों में फालसा, जामुन, पपीता, सेब, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज वगैरह, लेकिन वो भी कम मिकदार में। अब फ्रुक्टोज की बात करें तो ये याद रखिए कि ये वही शुगर है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है, फैटी लिवर की वजह बनती है। और शुगर की ये टाइप आपकी ब्लड ग्लूकोज को आम चीनी से भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो बस इन बातों का आप ख्याल रखिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।